छठे चरण का मतदान अब समाप्ति पर है। 5:30 बज चुके हैं, महज आधा घंटा बाकी है और बिहार की 8 सीटों पर जो छठे चरण का मतदान हुआ है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरे बिहार में अब समाप्त होगा। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो किसी भी प्रकार के हिंसा की अभी तक खबर नहीं आई है और शांतिपूर्ण मतदान बिहार की 8 सीट पर हो रहे हैं। आधा घंटा और बाकी है, आधे घंटे के बाद चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 6 बजे शाम तक जो मतदान केंद्रों में रहेंगे वो वोट गिरा सकते हैं। अभी हम मीनापुर विधानसभा के करचौलिया के एक बूथ पर हैं और यहाँ देखिए कि अब लगभग जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। जो भी स्टाफ है वो आखिरी दौर की प्रक्रिया में लगे हैं और 6 बजे के बाद सीलिंग की प्रक्रिया भी हो जाएगी। यहाँ पर विशेष पुलिस की व्यवस्था की गई, मध्य विभाग की तरफ से चेक पोस्ट भी लगाया गया है क्योंकि शिवहर और पूर्वी चंपारण का आगे जाकर बॉर्डर है। तो इस बूथ को बहुत तरह से आप देख सकते हैं कि अब इसके बाद दूसरे जिले शुरू हो जाते हैं। तो वैशाली लोकसभा सीट पर जो टशन की लड़ाई थी वो टशन की लड़ाई अब समाप्त हो चुकी है। जनता ने अपना अपना मत दे दिया है। जनता अब किसे चुनेगी ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो बूथ की सेंसिटिविटी है और जो बूथ पर यहाँ वैशाली में जो चुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए कि हर तरह की गाड़ियों को एक तरह से चेक किया जाएगा और चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है शहर की ओर, मतलब जिले में। और किसी भी प्रकार से ये देखिए पुलिस रोक रही है और ये जो बूथ है यहाँ से अंदर जाएंगे लोग। शिवहर और पूर्वी चंपारण का ये आप इसे बॉर्डर भी कह सकते हैं। यहाँ पुलिस की अच्छी खासी व्यवस्था होती है और यहाँ पर चेकिंग की जा रही है पुलिस कर्मियों के द्वारा कि जिस प्रकार से चुनाव है और चुनाव में किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना घटे, इसको देखते हुए जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हजारों की संख्या में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस और अन्य जो विभाग हैं, टीम है पुलिस की, उनके द्वारा छानबीन की जा रही है। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के करचौलिया के एक बूथ के पास हैं हम और ये बूथ यहाँ पर देखिए चुनाव की प्रक्रिया तो समाप्त हो चुकी है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि वोट देकर आए हैं और उनसे हम बात करेंगे कि किस मुद्दे पर इस बार वोट हुआ? यहाँ विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे जी। अच्छा, 5 साल जो सरकार का बीता उससे आप लोग कितने मतलब संतुष्ट हैं? सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं, पर स्थानीय सांसद के द्वारा जो भी कार्य किया गया था उससे स्थानीय लोग है थोड़ा सा नाखुश दिखे। लेकिन देश हित की जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जाना चाहिए, जिसके कारण से लोग पुनः प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं। देश हित का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी वोट कर दिए हैं देश हित के लिए वोट। देश हित के लिए जी वोट जी किए हैं। जी तो कार्यकाल जो सरकार का रहा वो ठीक लगा आप लोगों को? ठीक लगा। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो उसको लोग पसंद कर रहे हैं। जो बाहरी राजनीति है जो कि देश के बाहर होती है, देश दुनिया में, वहां पर एक अच्छी भूमिका में भारत दिखा है। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा इस बार बना हुआ है और राष्ट्र हित और देश हित की लोग जहां तक बात करते हैं वो मुद्दा यहाँ पर दिखता है खास तौर पर। हालांकि जो चुनाव के रिजल्ट होंगे वो 4 जून को निकल जाएंगे कि 4 जून को कुछ लोगों का कहना है कि जिन निकलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे जो कि अचंभित कर देंगे। लेकिन वो सारी चीजें 4 जून को पता चल जाएंगी। और एक हमने एक नई कहावत जो कि एक तरह से कहें कि जो 2 जून की रोटी के लिए लोग दिन भर मेहनत करते हैं वो 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। तो 4 जून को पूरी तरह से जब चुनाव की प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी, 7वें चरण का चुनाव होगा। बिहार की 8 सीट पर चुनाव होंगे। इस बार जो 8 चरण का अभी चुनाव हुआ इसमें टशन की सीट की अगर बात करें, जहां पर हम खड़े हैं ये वैशाली लोकसभा सीट का चुनाव यहाँ पर हो रहा है और ये भी एक टशन की सीट। यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया, वहीं
अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने, लोजपा रामविलास ने एक बार फिर अपने निवर्तमान सांसद वीणा देवी को मौका दिया है। एंटी इनकम्बेंसी थी और कहीं ना कहीं नाराजगी अगर आप 39 सांसदों में देखें जो निवर्तमान है उनके लिए एनडीए के सांसदों में दिखी है। लेकिन लोगों ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया है, मताधिकार का प्रयोग करके, और एक सरकार जो विकसित भारत को का निर्माण करेगी, विकसित समाज का निर्माण करेगी, उसके लिए लगभग अब चुन लिया है। आखिरी फेज का चुनाव जो कि 1 जून को होगा और 1 जून के बाद 4 जून को आपको पता चल जाएगा। वो भी हम आपको एकदम सटीक और सबसे जल्दी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और ये वैशाली में अभी देखिए कि चुनाव के दरमियान ये चेकिंग चल रही है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब बॉर्डर के इलाके में कोई बूथ हो, और उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए ये सारी चीज़ें, ये प्रक्रिया जो कि चलाई जाती हैं। पुलिस यहाँ पर पूरी मुस्तैद है, पुलिस के अधिकारी जो कि अलग से एक टीम कैंप लगी हुई है यहाँ पर, और जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी भी तरह का कोई ऐसा सामान यहाँ से न ले जाया जाए अंदर जिले में जो प्रभावित कर दे कुछ भी जो विधि व्यवस्था है उसको। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अब तक का ये पूरा मतदान जो कि चल रहा है, आधा घंटा महज बाकी है अभी लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान में, और 6 बजे के बाद ये मतदान की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये सिलसिला आपने देखा, आज मुजफ्फरपुर के वैशाली लोकसभा सीट पर ये चुनाव हुए। मुजफ्फरपुर लोकसभा पर 5वें फेज में चुनाव था जो कि 20 मई को हुआ। आज 6ठे फेज का चुनाव चल रहा है। तो आगे भी हम ताजा तरीन खबर आपको दिखाते रहेंगे। बने रहें बिहार के साथ। तब तक मुझे मुकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।